ये रीडिंग मुझे मेनली आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सबसे पहला मैसेज मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है वो आपके पास्ट के रिलेटेड है। कुछ ना कुछ पास्ट में आपके ऐसा हुआ है जिस पे आप अभी तक स्टक हैं, और वो चीज ना आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो थॉट्स, वो सिचुएशन, या वो कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके पास में रह चुका है, वो आपके थॉट्स में दोबारा से आना शुरू हो जाता है, और आप चीजों को करते करते रह जाते हैं गाइस। नो डाउट जो भी ये इवेंट हुआ है पास में, इसने आपको इमोशनली काफी ड्रेन किया है, इसने आपको इमोशनली ब्रेक किया है। कुछ के केसेस में ये लव अफेयर हो सकता है, और कुछ के केसेस में आपका जॉब वगैरह कुछ भी हो सकता है, जिसने आपको मनी के रिलेटेड कुछ हो सकता है जिसने आपको काफी ज्यादा ब्रेक करके रखा हुआ। आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इवन दो अगर आप कोशिश भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वो पास्ट वाले थॉट्स, वो सिचुएशंस आपके आगे आ जाती हैं दोबारा से। जब भी आप कोई न्यू बिगनिंग करने लगते हैं, कोई नया स्टेप लेने लगते हैं आपकी लाइफ में, तो इवन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इवन अगर आप कभी भी, ये एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कभी भी अगर कोई नया स्टेप लेने लगते हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग करने लगते हैं, या कोई भी नया काम, कोई भी नई सिचुएशन आप अपनी लाइफ में लाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को रिलेट करने लग जाते हैं अपने पास्ट के साथ। आप उसको जज करने लग जाते हैं, उसको कंपेयर करने लग जाते हैं अपने पास्ट के साथ, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में कई बार चीजों को करते करते रह जाते हैं। तो गाइज, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, हुआ, मैंने माना कि पास्ट में जो भी हुआ सबके साथ होता है, आपके साथ कुछ अलग लेवल पे हुआ, आपको इमोशनली काफी ड्रेन किया उस चीज ने, या इमोशनली काफी ब्रेक किया, क्योंकि आप मुझे काफी इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं। और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि इसने कहीं ना कहीं आपकी ना एनर्जी को भी इम्बेलेंस कर दिया था। या हो सकता है कुछ के केसेस में ऐसा है कि आप फिजिकली कुछ और करना चाह रहे हैं और मेंटली आप कहीं और हैं, और वो दोनों एनर्जीज आपकी मैच नहीं हो रही, जिस वजह से ना आप एक ऐसी एनर्जी में जहां पे आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप करना तो चाहते हैं, बट आपको चीजें क्लियरली दिखती ही नहीं है बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट्स। मुझे लग रहा है कि कुछ के केसेस में ऐसा है कि आपका कोई पेट था जो अब नहीं है इस दुनिया में, या आपका कोई रिलेशनशिप था जो ब्रेक हो गया, या कुछ भी ऐसा इवेंट जो आपको जब भी आप कुछ नया करने लगते हैं, आपको वो रिमाइंड आ जाता है, और आप ना उस चीज को कर नहीं पाते। इवन दो मैं देख रहा हूं कि कई बार अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑफर्स भी आते हैं, अगर मैं आपके फाइनेंसिस की बात करूं, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी तरफ कभी कोई ऑफर भी आता है, कोई न्यू बिगनिंग भी आती है, तो कुछ ना कुछ आपके पास्ट में ऐसा हुआ है जो आपको रोक देता है आगे बढ़ने से। हो सकता है आपका जो पास्ट का जॉब है उसका एक्सपीरियंस काफी खराब रह चुका है, या आप अपने करियर में इतना बुरा फेलियर झेल चुके हैं पास्ट में कि अब आप न्यू बिगनिंग करने से डरते हैं। तो गाइस, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको उस चीज को, जो हुआ उसको एक्सेप्ट करना होगा, खुद को माफ करना होगा, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। अगर आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है ना, जैसे इस कार्ड में देखिए, वो दिख रहा है कि उसके माइंड के आगे पीछे एक जाल सा बना हुआ है। आपको इस जाल से बाहर निकल के, जो उसके माइंड के थर्ड आई पे जो वो फायर सी जल रही है, उसको, उस जाल को जला के ना, उस ट्रैप को जला के आपको वहां से बाहर निकलना होगा। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना होगा गाइस। जैसे इसने अपने इमोशंस को यहाँ पे जेल में टैप करा हुआ है, और खुद सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जिसको अपने थॉट्स पे पूरा कंट्रोल होता है। उसको पता है मुझे क्या करना है, कैसे सोचना है, चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, और को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो गाइज, आपको यहाँ पे ना जो भी हुआ पास्ट में एक्सेप्ट करके, खुद को माफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ना है, इमोशनली नहीं सोचना है इस बारी। इमोशंस को एक साइड पे रख के, इमोशंस को अपने नर्चर जरूर करना है, बट जब लाइफ के बड़े डिसीजन लेने हैं तो इमोशंस को आगे नहीं आने देना, इमोशंस की नहीं सुननी। सिर्फ आपको अपने हार्ट की, अपने माइंड की सुन के, आपको जैसे लगता है कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज में बेटर कर सकते हैं कहीं, और कहीं ना कहीं आपको पास्ट के थॉट्स आके अभी तक डरा रहे हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आपको थोड़ा बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करके सोच के कि हाँ, ये चीज पास्ट में हुई, मैं इसको अभी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कंपेयर ना करके ये सोचूं कि मैं, जो मेरे पास ऑफर है, जो मेरे पास सिचुएशन अभी नहीं आई है, इसमें मैं बेटर कैसे कर सकता हूं। तो गाइज, इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपने इमोशंस की ना सुन के अपने माइंड की, अपने दिमाग की सुननी पड़ेगी। तब भी आप इस फोर ऑफ सोर्ड्स, जो कि आइसोलेशन है, इससे बाहर निकल के एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। और ये सारी की सारी सिचुएशन गाइज आपके थॉट्स के आगे पीछे घूम रही है। कोई भी ऐसी चीज मतलब आपको टच नहीं कर सकती, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी, या कोई भी जैसा आपके मन में डर बैठे हुए हैं
ये आपको नहीं हरा सकते। एक बार अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लें, अपने माइंड को कंट्रोल कर लें और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस की ना सुन के सिर्फ अपने थोड़ा बैठ के ऑब्जर्व करें और देखें कि चीज़ों को आप नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही है, इसको आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो गाइज, यू आर अनस्टॉपेबल। आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ेंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे गाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस रीडिंग का है वो ये है कि आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ना कि उन्हें आपको कंट्रोल करने देना है। गाइज, एक बात याद रखिए कि इमोशंस और थॉट्स ये आपका पार्ट है, आप इनके पार्ट नहीं है। ये आपके अंदर रहते हैं, आप इनके अंदर नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप खुद पे कंट्रोल करें। तो गाइस, आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे और चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप जो भी अपनी लाइफ आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप काफी स्ट्रांग पर्सन है। आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं काफी अच्छे से करते हैं और पूरे दिल के साथ करते हैं, बट कहीं ना कहीं पास्ट के जो इवेंट्स हैं राइट नाउ, उन्होंने आपको रोक के रखा हो। पास्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बस उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और फ्यूचर आपके हाथ में है। तो इस समय मैं आपको यही कहूंगा, अब जो भी कोई आपके लाइफ में न्यू ऑफर आएगा, आपके जॉब में, लव लाइफ में या एनीथिंग, किसी भी टाइप से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है, तो आपको उसको पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है, पास्ट के साथ कंपेयर नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि यू कैन डू बेटर इन दैट सिचुएशन जो आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, तो आपको उस चीज में आगे बढ़ना है गाइस। इसलिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस दूसरे डेक से लेता हूं और देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था, परफेक्शन। आप परफेक्ट हैं, आप जैसे भी हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इवन दो आपको गाइडेंस भी मिलती है। ये देखिए, यहाँ पे कोई मतलब एक डिवाइन फिगर है या कोई मास्टर टाइप है जो गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। आपको गाइडेंस भी मिलती है और कहीं ना कहीं आपको हाथ पकड़ के आगे चलाया जाता है। जिस भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वहां पे पूरी सपोर्ट मिलेगी, पूरी गाइडेंस मिलेगी और आपको आपको हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था, सिर्फ खुद को माफ करना है। आप खुद को माफ कीजिए। जो आप कर रहे हैं आप कीजिए, आप उसमें बहुत परफेक्ट हैं। आप जो भी करते हैं बहुत परफेक्शन से करते हैं, गाइडेंस आपको प्रॉपरली मिलेगी। और जैसे जैसे आप खुद को माफ करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप खुद को माफ करते जाएंगे, पास्ट को भूलते जाएंगे, पास्ट में जो भी हुआ उसको छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे और प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो गाइज आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगी और आप जो भी कर रहे हैं अभी उसमें बिल्कुल परफेक्ट होते जाएंगे। आगे चल के आप चीजों को बहुत परफेक्टली करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पास्ट को भूलना है और खुद को माफ करना है। तो गाइस, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। खुद को माफ करना शुरू कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में चीजें कैसे चेंज होती हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस कैसे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आते जाती हैं स्पीड के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।